आज का शुभ पंचांग आश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 17 अक्टूबर 2024 आज चतुर्थी प्रातः लगभग 10 बजे तक की है। तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन चौथा नवरात्रा उपांग ललिता व्रत विंशुड़ो भद्रा रवि योग गंडमूल सर्वार्थ सिद्धि योग गुरु गोविंद सिंह शहीदी दिवस विश्व कपास दिवस। सूर्य राशि कन्या, चंद्र राशि वृश्चिक, दिशा अशूल, पूर्व अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र अनुराधा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:40। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय सुबह 6:29 से 9:47 तक रहेगा। कल विंशुड़ु रवि योग गंडमूल स्कंद षष्ठी विल्व निमंत्रण। 9 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन गंडमूल कल्प प्रारंभ। 10 अक्टूबर को सरस्वती पूजा भद्रा नव पत्रिका। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी महानवमी। 12 अक्टूबर को सरस्वती विसर्जन दुर्गा विसर्जन दशहरा। बुद्ध जयंती आयुष पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग। 13 अक्टूबर को भद्रा पंचक माधवाचार्य जयंती पापाकुशा एकादशी व्रत शिक्षा प्रारंभ दिवस। 14 अक्टूबर को पंचक भद्रा गौण पापा शुंका एकादशी व्रत वैष्णव। अब की बार एकादशी का व्रत 2 दिन का है। कुछ लोग समार्थ मनाएंगे, कुछ लोग वैष्णव मनाएंगे। सियावर राम, जय जय राम। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको पंचांग व गंगा दर्शन लाइव दिखलाता हूं। उसके बाद मैं आपको तत्वार्थ रामायण की कुछ कथा आपको सुनाता हूं, जितनी मेरी बुद्धि है उस हिसाब से। कल हमने कथा प्रेम मूर्ति शबरी को विश्राम दिया था बीच में। आज हम उससे आगे की कथा सुनाएंगे। प्रेम करना मनुष्य को आता है, मनुष्य स्त्री के साथ प्रेम करता है। पुरुष ऐसा समझता है कि स्त्री उसे सुख देती है। कोई स्त्री अथवा पुरुष सुख दे, ऐसा स्वभाव है कि समय जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह दूसरों को नहीं देते। किसी समय भी स्त्री दुख का कारण बन जाती है, पति के साथ कपट करती है, पति का अपमान करती है। यह ऐसा समय है कि पति पत्नी का तिरस्कार करे और उसे पत्नी प्रिय लगती है। पत्नी के साथ वह प्रेम करना चाहता है। मनुष्य का प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है, कई खंडों में बटा हुआ है। मनुष्य का प्रेम कपड़ों में है, स्त्री में है, पैसे में है, घर में है। अनेक स्थानों पर बिखरे हुए प्रेम को एकत्रित करके उसे प्रभु को अर्पण कर दो। जगत का तिरस्कार न करो, परंतु जगत बहुत प्रेम करने लायक भी नहीं है, ये याद रखो। तुम जिस जीव के साथ अधिक प्रेम करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। जिस जीव के ऊपर तुम प्रेम करते हो, पैसा व्यर्थ करते हो, जिसके लिए शरीर पिघलते हो, वह कोई भी कारण मिलने पर एक दिन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। मनुष्य बहुत प्रेम करने के लायक नहीं है। जीव कब धोखा देगा यह कहा नहीं जा सकता। जगत का संबंध कच्चा है। जिस जीव के साथ तुम प्रेम करते हो एक दिन वह तुमको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगे। आज जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनका सहयोग क्या कायम रहने वाला है। संयोग वियोग के लिए होता है। संसार का अर्थ यही है कि जो क्षण क्षण में बदलता है। संयोग में जिसका सुख होता है, जिससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। संयोग वियोग के लिए ही है। जगत के प्रत्येक पदार्थ का संयोग वियोग के लिए ही है। संयोग में सुख होगा और वियोग में 1000 गुना दुख भी है। इस जीव का ईश्वर के साथ ही संयोग सच्चा है। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु का राम नाम जपो, प्रभु का सिमरन करो, ताकि तुम्हें प्रभु से प्रेम हो जाए, प्रभु का आपसे प्रेम हो जाए। बाल्यावस्था में बालक माता से बहुत प्रेम करता है। माँ की गोद में 1-2 वर्ष का बालक हो और तुम 100 रुपए का नोट दिखाकर उससे कहो कि अपनी माँ छोड़कर आ जा, यह 100 रुपए दूंगा, तो बालक माँ को छोड़कर क्या तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। बालक माँ के साथ बहुत प्रेम करता है, परंतु वह थोड़ा बड़ा होकर माँ का प्रेम धीरे धीरे भूल जाता है, खेलने लगता है और
खेल में इतना अधिक तन्मय हो जाता है कि माँ के बुलाने पर भी जल्दी नहीं आता। अति बाल्यावस्था में माँ के साथ प्रेम करता है, थोड़ा बड़ा होने पर खेल के साथ प्रेम करने लगा है। थोड़ा अधिक बड़ा हुआ, माँ बाप ने इसको पढ़ने बिठाते हैं, तो धमकाते हैं, मारते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ने की प्रीति होती है, अब खेल का प्रेम भूल जाता है, अब पुस्तकों के साथ प्रेम करता है। उसको परीक्षा में पास होने की उत्कंठा होती है, परंतु प्रेम क्या कायम रहता है। बड़ा हुआ, 2-4 डिग्री मिली, बाद में पुस्तकों का भी प्रेम कम हो जाता है। अब भाई पैसे के साथ प्रेम करता है, यौवन में प्रवेश किया, विवाह हुआ, फिर पत्नी के साथ प्रेम करने लगता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि माता पिता को सामने जवाब देते हैं, स्त्री का पक्ष लेकर माँ को भी सन्मुख जवाब देते हैं, माँ का अपमान करते हैं, उनके पुण्यों का नाश होता है। स्त्री का तिरस्कार न करो, परंतु स्त्री का बहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता पिता का अपमान न करो। परंतु स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है कि मनुष्य अपना भान भूल जाता है और स्त्री के कहने पर माँ बाप का अपमान कर लेता है, बिना विवेक लिए माँ बाप का अपमान कर लेता है। स्त्री के साथ भी प्रेम स्थिर रहता नहीं, 2-4 संतान हो जाने के बाद कष्ट लगने लगता है, स्त्री में मोह कम हो जाता है। प्रभु माया विचित्र है, जीव एक ही वस्तु के साथ प्रेम करे तो ईश्वर को सहन हो जाता है। संसार के बहुत विवेक से प्रेम करो, जगत में जड़ पदार्थों के साथ प्रेम न करो। प्रेम करने लायक एक परमात्मा है, परमात्मा के साथ प्रेम करो। शबरी ने परमात्मा के साथ प्रेम किया, प्रभु का आकर्षण हुआ। वैष्णव प्रेम की डोरी में परमात्मा को बांधते हैं, अन्य किसी बल से जीव प्रभु को बांध नहीं सकता, केवल प्रेम ही बांध सकता है। परमात्मा परम प्रेम के स्वरूप है। वैष्णव परमात्मा को प्रेम से वश में करते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन है प्रेम। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु आपके हो जाएंगे। शबरी की कथा आज हम यहाँ पूर्ण करेंगे। इसके बाद की कथा भक्ति के 9 साधन हम आपको ये श्रवण करवा रहे हैं। प्रभु ने शबरी से कहा कि मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होने की अथवा ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। प्रेम में, प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए जो साधन राम जी ने शबरी को बताए हैं, ये साधन करे तो प्रभु से प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, उनका तुम संग करो। प्रभु प्रेमी वैष्णव का सत्संग करो, विलासी लोगों का संग न करो। विलासी लोगों का संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। तुम जिस के रंग में रहोगे उसी जैसा हो जाओगे। संग का रंग मन को लगता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जीव जब जन्मा था तब वह शुद्ध था। विचार करो, बालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं था, पाप करने की आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु वह बड़े होने के बाद जिसके संग में आए वैसा बनता है। कुसंग में जीव बिगड़ता है, सत्संग से सुधरता है। तुमको जैसा होना की इच्छा हो वैसे लोगों का संग करो। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी ही होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है। भक्ति बढ़ाने की भावना हो तो विलासी लोगों का संग न करो। विरक्त के संग में रहोगे तो विरक्त बनोगे। ज्ञान में, सदाचरण में, भक्ति में, वैराग्य में जैसी तुम्हारी उपेक्षा हो वैसे महापुरुषों के आदर्श बनकर दृष्टि के आगे रखो। रोज अच्छा करो। भगवान शंकराचार्य जैसे ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जैसी वैराग्य मुझको प्राप्त हो। प्रातः काल में ऋषियों को याद करके उनके गुण उनमें उत्तर आते हैं। प्रत्येक गोत्र में ऋषि होते हैं। समय के गोत्र में ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। आज तो समय के गोत्र का भी किसी को ख्याल नहीं है। वैष्णव कश्यप गोत्र के हैं। रोज गोत्रोच्चार्य करो, रोज पूर्वजों की वंदना करो। मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना, ऐसा सतत अनुसंधान रखो। श्री राम भी रोज वशिष्ठ को वंदन करते हैं, मान देते हैं। संसार व्यवहार में रखकर ब्रह्म ज्ञान स्थिर रखना
खूब भक्ति करना यह सब कठिन है। संग अक्सर बहुत होता है। चोरी और अभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। ये पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना चाहिए। किसी जीव का तिरस्कार न करना परंतु उसके पापों का तिरस्कार कर देना। महापापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्मा की सेवा स्मरण न करता हो तो उसके संग में बहुत न रहना। घर में सेवा स्मरण न हो, घर में कुसंग हो तो घर में नहीं रहना। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा रखो। सत्संग परमा गति। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सत्संग से मन का मैल दूर होता है। रोज थोड़ा सत्संग करने की जरूरत है। योगा वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा है, सत्संग तो स्वच्छ शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है। जो इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करता है उसको दान, तीर्थ, यात्रा, तप अथवा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। जिस पुरुष को भक्ति का रंग लगा है ऐसे संतों के चरणों में आश्रय लो। ऐसे संतों के चरित्र पढ़ो। प्रभु प्रेम संतों के मन के साथ अपना मन मिलाओ। मन को बारंबार समझाओ, इनका मन कैसा है, मुझको ऐसा ही मन रखना है। प्रभु के प्रीति प्रेम जगत करने के लिए प्रेमी महापुरुषों का संग करो। सता सत्संगी। राम ने शबरी को दूसरा उपाय बताया, कथा श्रवण। किन्हीं अधिकारी महापुरुषों के मुख से कथा सुनो। जिसको कथा तुम सुनाते हो उसके लिए प्रेम जागता है। तुम राम जी की कथा बहुत सुनोगे तो राम जी में थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुनने के बाद प्रभु से प्रेम करो तो कथा सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पाप के गति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करने की दृढ़ भावना हो, ऐसा मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकार से सुनी है। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति रुचि न हो और ईश्वर के प्रति रुचि न बढ़े तो कथा सुनी ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम होता है, प्रेम ही होता है। कथा सुनने का दूसरा लाभ यह है कि प्रभु कथा जगत का विस्मरण करवाती है। जगत को भुला पाते नहीं, प्रभु कथा में अनायास ही जगत भूल जाया जाता है। कथा कीर्तन में देह धर्म कुछ अंश में भुला दिया जाता है। मनुष्य कथा न सुने तब भय, शोक, मोह और त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में काल का ऐसा विचार करने से भय लगने लगता है। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है और वर्तमान का चिंतन करने से मोह होता है। परंतु जो कथा सुनता है उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि भगवान का हूँ मैं, प्रभु का सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। कथा सुनने से मन शांत होता है। परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज भक्ति के 9 साधन, इसका विश्राम हम यही लेंगे। भक्ति का तीसरी कथा, तीसरा श्रवण हम आपको कल करवाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। राम